नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के लिए पिछला महीना मतलब अगस्त 2025 का जो महीना था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आपने देखा होगा। स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है वो आपके हेल्थ पर भी देखा गया था। अब जाके जो सितंबर का महीना है वह किस प्रकार का होगा। उस प्रकार सितंबर के महीने में जो चंद्र ग्रहण है वो भी होने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि में मंगल जो है वो भी आने वाला है। तो ये जो सभी ग्रह है, ये सभी ग्रहों की जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होंगे। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, जो कि पिछले महीने में अगस्त में बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, इस महीने में उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के व्यय भाव में जो मंगल, रवि और बुध भ्रमण कर रहे हैं, उसमें जो मंगल है वो करीबन 14 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री हो चुका है। उसी प्रकार राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करता है। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 15 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, अगर आप तुलना करते हो अगस्त महीने से इस महीने की, मतलब सितंबर में की अगर आप तुलना करते हो, तो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। मतलब अगर तुलना करते हो तो, क्योंकि पिछले महीने में मुझे पता है कि आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल आपका जो संपूर्ण महीना था वो बीता था, और उसका जो परिणाम है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी देखा गया था। और आपकी जो राशि है वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाली है राशि है, लेकिन जो बातें हैं वो अगस्त महीने में थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, जिस वजह से जो स्ट्रेस टेंशन है वो आपने काफी ज्यादा देखा होगा। लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो आपको पूरी तरह से संभालेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बारे में आपने कुछ अनुभव भी किए होंगे। तो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद के जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। दोस्त, जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन एक आध महीने में डेवलप हुए थे, 1 से 1.5 महीने में, वो काफी महीने में 14-15 तारीख के बाद नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आपकी जो एनर्जी है, हालांकि आपकी जो राशि है बौद्धिक तत्व में काफी अच्छी मानी जाती है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो थोड़ा सा इस महीने के 14-15 तारीख तक आपको पेशेंस रखना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। राशि का जो षष्ठ है शनि, जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह भी है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। और राशि का जो भाग्यश है बुध, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 16 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके भाग्य भाव में जो है वो गुरु भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि 15-16 तारीख तक ये इसका जो प्रभाव है वो काफी देखा जाएगा। उसके बाद जो बातें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि यद्यपि आर्थिक मामले में भी या फिर आपकी जो शारीरिक मानसिक स्थिति है उस मामले में भी परिस्थितियां चाहे कितनी भी एक्सट्रीम पर क्यों न हो, लेकिन अकेले जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वो जो सभी परिस्थितियां हैं उसे टैकल करेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक दो बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में जो ग्रहण है वो होने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, जो गुरु है वो आपको सभी तरह से संभाल देगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें फंस जाओगे या फिर जो आपके अंदाज है वो चूक जाएंगे। इसके बारे में ध्यान देना, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आप कोई रिस्क ले, लेकिन रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ऐसे ही परिस्थितियां इस महीने में होने वाली है। क्योंकि आपके पंचम भाव में जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो काफी मायनों में देखा जाएगा। तो हालांकि अगर आप अपील भी करते हो कि बाकी जो लोग हैं उन्होंने जो भी क्रेड है, जो भी बातें पी है, वो आगे निकल चुके हैं, आप भी किसी को सलाह दी और उसने फायदा कमाया, और अगर आप खुद जाते हो इस तरह के रिस्क में तो आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो थोड़ा सा इन जगह पर ध्यान देना आवश्यक। कम से कम इस महीने के 16-17 तारीख तक आप किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद
गृह सुख या फिर घर में जो सुख है उसके बारे में अगर आ जाए तो आपके राशि का कुछ अद्भुत है शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो वक्री हो चुका है और उस पर शनि की भी मंगल की भी दृष्टि है। तो घर का जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं है। घर पर आप पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो। घर पर अगर आप रहते हो तो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। इस प्रकार का अनुभव पिछले संपूर्ण महीने में भी आपने लिया होगा। तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करें। जो बातें हैं वो निश्चित तौर पर बदलने वाली है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा या फिर पेशेंस रखना होगा। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो छूट सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ जो है वो इस महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस महीने में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मायनों में हो सकते हैं। कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना आवश्यक है। परिस्थितियाँ ऐसे उभर कर सामने आ सकती है कि जो भी आप कमिटमेंट दोगे, जो भी आप प्रॉमिस दोगे, वो आप ही के ऊपर आ सकते हैं। तो जिससे थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। और बिल्कुल भी नए रिलेशनशिप में इस महीने में नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से टेरियर हो सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, खास करके उन्होंने संपूर्ण जो महीना है उसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य में जो बातें, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो हेल्थ इश्यूज थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। जो खास करके जो गर्भवती महिला और जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा देना होगा। लेकिन यहाँ पर बॉटम लाइन एक है, जो भाग्य भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है वो कोई भी जो परिस्थितियाँ है वो एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा, लेकिन स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तम है, क्योंकि आपके राशि जी जो मंगल है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है वैवाहिक जीवन के मामले में, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और लगभग 14-15 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर पिछले महीने से जो भी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें तू में चल रही थी या तो उनके स्वास्थ्य के बारे में जो कि प्रॉब्लम चल रही थी, इस महीने के 15-16 तारीख के बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए नजर आई। तो चिंता ना करें, लेकिन जो बातें हैं इस महीने में भी देखी जाएगी। लेकिन इस महीने के मध्यान्ह के बाद जो स्ट्रेस है वो काफी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपके राशि के दशम भाव में जो शुक्र है वो भ्रमण कर रहा है और करीबन 15 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो भी स्ट्रेस किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड आपके जीवन में आए हैं तो वो इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। तो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं करना या तो भावनाओं में आकर किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, क्योंकि इस महीने की जो बात है धीरे धीरे आप जो स्ट्रेस स्टेशन है उससे बाहर निकल रहे हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग्य जो है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपके राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है वो होने जा रही है आपके लाभ भाव में। तो पैसे से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा नहीं लेना। देखिए इस महीने में एक बात बॉटम लाइन पर रहेगी कि आपका जो वैवाहिक आपका जो रिलेशनशिप का मामला है उसी प्रकार पैसे के मामले में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है। फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं। अगर आप किसी भी फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपको मिलने ही वाला है, फंड मिलने ही वाले हैं, तो इस महीने वो बात नहीं होगी। आपके जो इच्छा के परोक्ष बात हो सकती है, विरोध में बात हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की जो युति है वो आपके लाभ भाव में हो रही है। तो यहाँ पर भी पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। दिनांक 13 को जो तारीख है वो काफी अच्छी होगी। दिनांक 13 तारीख को पैसे देने छोटे मोटे आपको कुछ लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है जो कि वक्री है। दोनों का जो प्रतियोग है वो होने जा रहा है। तो इस दरमियान स्ट्रेस जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। तो दिनांक 17 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि इन दिनों में आपका थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल सकते हैं।
दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। तो इन दिनों में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जो बातें प्रॉब्लम है वो आप अपने आप सॉल्व भी करोगे या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का अफरती योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो प्रतियोग है वो होने जा रहा है। तो कमिटमेंट प्रोमिसेस या कि अगर आप सोशल लाइफ में हो तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी जो इमेज है उसको धक्का लगने जैसे जो बातें हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है थोड़ा सा चौकन्ना रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी स्ट्रेस डेवलप हुआ था पिछले महीने में वो इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये जो ग्रहण है 7 तारीख को आपके पंचम भाव में उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो जो मैंने बातें कही कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं ध्यान रखिए, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल बड़े ट्रेड नहीं करना, और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इससे पहले इस महीने की जो अमावस्या है वो 21 तारीख को आपके लाभ भाव में होने वाली है। तो इन दिनों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो पहले बाकी के पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यहाँ पर एक बात तो तय है कि ये जो संपूर्ण महीना है इसके मध्याह्न के बाद मतलब करीब 15-16 तारीख के बाद जो आप धीरे धीरे जो स्ट्रेस है उससे मुक्त हो रहे हो, और उसके बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो कि आपका मूलभूत बुद्धि धर्म में भी है। तो थोड़ा सा आपको रुकना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। 15-16 तारीख के बाद जो बातें हैं, जो सिनारियो हो, जो परिस्थितियां है वो काफी मायनों में आपके फेवर में जाने वाली है। तो दोस्तों ये था सितंबर महीने के लिए तुला राशि का संपूर्ण राशिफल।